हम गुरु शिव से शिव की पता ढूंढ लेंगे। और गुरु शिव को ढूंढते कहाँ हैं? अपने अंदर झांको, क्योंकि वही परमात्मा शिव एक इकाई अंश आत्मा रूपी आपके अंदर सुषुप्ता अवस्था में सोया हुआ है, जीव भाव में, धरती की आकर्षण में फंसा हुआ है। जीव से शिव भाव में जाने के लिए उसी शिव को, जो आत्मा रूपी शिव है, उसी शिव को अपना गुरु बनाओ। वो आपके अंदर एक इकाई अंश बैठा हुआ है, जिससे धड़कन चल रहा है, जिससे शरीर की खून दौड़ रहा है, जिससे बोल रहे हैं, जिससे सांसें चल रही है, जिससे हमारे आपका यह जीवन है। वो एक इकाई अंश है, तब हमारे आपकी यह जीवन है। तो आत्मा ही गुरु होगा। और मन जो हमारे आपका चंचल है, धरती के आकर्षण में फंसा हुआ, इसी मन को 3 सूत्र के माध्यम से साधना है। अपने गुरु से मन से दया मांगिए कि हे गुरुदेव, आप मेरे दिलों में जागृत होइए। आप तो सुषुप्तावस्था में मेरे जीवन में हैं, मेरे दिलों में हैं, लेकिन जागृत नहीं है। आप जागृत होइए कि ताकि मैं आपके काम को आगे की ओर बढ़ा पाऊँ। और यह प्रार्थना कीजिए अपना मनसा वाचा कर्म से कि गुरुजी हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसी ऊर्जा प्रदान करे, जिस ऊर्जा जिस शक्ति से मैं लोगों के दिलों में आपकी प्रति प्रेम को पैदा कर पाऊँ। ऐसा अपने गुरु से प्रार्थना करे, विनती करे। और गुरु है वह शिव, तो गुरु को मन से प्रणाम करे। सचमुच में मन गुरु के चरणों में झुके, विनीत हो, गुरु के लिए रोए, कल्पे। इस मानसिकता में अगर मन जाता है गुरु के चरणों में, तो आपको जीव से शिव होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया का किसी का ताकत नहीं है जो आपको जीव से शिव होने से कोई रोक सकता है। क्योंकि भैया साहब बोल करके गया है, और गया नहीं है, वह सर्वव्यापी हो चुका है, सब में हो चुका है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है और वह सब में हो चुका है। हमारे भैया साहब वह मर कर भी अमर है और सदा अमर रहेगा। उसी प्रकार हम और आप अगर मरकर अमर होना चाहते हैं, तो हम और आप उस परमात्मा शिव को गुरु बनाइए और मन कर्म वचन से गुरु के काम कीजिए, तन मन धन से गुरु का काम कीजिए। यहाँ की चीज़ों को, इस चीज़ों को पकड़िए मत, क्योंकि गाड़ी है चढ़ो, लेकिन जखने इस गाड़ी को अपना समझे वो आपको ही भोगना शुरू कर देगा। बंगला है रहो, जखने उसको अपना समझे वो आपको ही भोगना शुरू कर देगा। ज़मीन है उसे उजा के खाओ, जखने उसको अपना समझे वो आपको ही भोगना शुरू कर देगा। इसलिए कुछ हो यहाँ अपना नहीं है। अपना तो वो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए सब में वही परमात्मा शिव को अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए, क्योंकि जो भी है वो शिव की ऊर्जा है, शिव की शक्ति है, शिव की अंश है। और इस धरती पर आने के बाद जीव रूप में हो चुका है। और जीव से शिव होने के लिए हमारे आपको यह 3 माध्यम मिला है, 3 सूत्र मिला है। और 3 सूत्र क्या है? देखिए, भैया साहब को कोई 3 सूत्र नहीं था, लेकिन भैया साहब कैसे उस शिव को अपना गुरु बना लिए? अरे मन में चाहत था, मन में यह दृढ़ संकल्प था कि हमें उस परमात्मा को लोगों को दिलों में उतारना है, इस धरती पर लाना है उस परमात्मा को। मन में चाहत जागा हुआ था, और इस चाहत से लोगों को दिलों में उस शिव की प्रति प्रेम को पैदा किया। आज पूरा विश्व में उस शिव को गुरु बना करके इस मानव जीवन को शिवमय, सुंदरमय और पावन में बना रहा है। इसीलिए आपकी चाहत क्या है? आपको धरती चाहिए या वह परमात्मा शिव चाहिए? यह आपकी मन पर आधारित है, आपकी मन की चाहत पर आधारित है, आपकी सोच पर आधारित है। आप सोचे तो कि शिव मेरे गुरु है, इस सोच पर आप खड़ा तो हो, संकल्पित तो हो, और खड़ा होकर चलिए उस शिव की ओर। शिव से प्रेम कीजिए, शिव को अपना समझिए, और पल प्रति पल अपने अंदर उस परमात्मा शिव को अनुभव कीजिए। और जब अपने अंदर आप देखिएगा तो सारा सृष्टि आपको वह शिव ही शिव दिखलाई देगा। क्योंकि वही शिव जीव रूप में इस धरती पर सारे रूप में आए हुए हैं। वही आदि शक्ति और वही महा सदाशिव जो है, वह आत्मा रूपी एक एक जीव के अंदर सुषुप्तावस्था में सोया हुआ है। इसको जगाने के लिए हमको उसी शिव को गुरु बनाना होगा, और गुरु के माध्यम से हम उस परमात्मा शिव को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि
यह मार्ग आपको गुरु ही बतला सकता है। इसलिए गुरु को मन कर्म वचन से पकड़िए और गुरु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आत्मा गुरु मन चला और मन को साध के आत्मा के बस में कीजिए। आप सोचिए कि शिव मेरे गुरु है, इस संकल्प पर खड़ा रहिए, अटल रहिए, संकल्पित होइए और संकल्पित होकर के शिव की ओर चलिए, शिव की ओर बढ़िए। आपका यह संकल्प ही आपको शिव से एक में एक कर देगा, जीव से शिव बना देगा। चलिए, ऐसी वाणी के साथ मैं अपने गुरु की वाणी अपने गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन की पावन पवित्र चरणों में फिर से मेरा प्रणाम।